हरे कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, आप सभी को मेरा कार्यक्रम में स्वागत है। आज मैं आपको वर्णसंकर या अवांछित संतान कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे वे अपने कुल को नरक का भोगी बनाते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले वर्णसंकर या अवांछित संतान क्या है और कैसे उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 40वां श्लोक में बताया गया है, अधर्माभिभावत कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वास्नेय जायते वर्ण संकर। इसका मतलब है, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होते हैं। तो भगवद गीता में अवांछित संतान कैसे जन्म होते हैं, इसके बारे में अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। सो कुल में अधर्म प्रमुख कैसे होता है? तो इसके जो पिछला श्लोक है, श्लोक नंबर 39, उसमें अर्जुन कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मम अभिभावयुतः। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। सो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे कुल में अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है। सो एक्चुअली जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाते हैं। सो ये अधर्म कैसे होता है? जब कुल का जो जिम्मेदारी होता है, कुल में जो प्रमुख वयोवृद्ध लोग होते हैं, कुल के जिम्मेदारी उनके हाथों में रहता है। सो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमारा कुल परंपरा को सनातन धर्म से जोड़ा गया है। एक्चुअली हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म ही है, जो वर्णाश्रम के हिसाब से बनाया गया है और इसका उत्तरदायित्व कुल के जो वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर होता है। सो इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जब युद्ध में ये सारे वयोवृद्ध व्यक्ति मारे जाएंगे तो जो कुल के तरुण सदस्य होते हैं, जो बचे रहेंगे तरुण सदस्य जो युद्ध में भाग नहीं लिए होते हैं, सो वो अधर्ममय व्यसन में प्रवृत्त हो जाएंगे और इससे क्या होगा, इसी कारणवश परिवार में अधर्म का बढ़ावा होने लगेगा। सो इसीलिए अर्जुन युद्ध से मुंह मोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है अगर युद्ध में वयोवृद्ध लोगों की मृत्यु हो जाती है तो जो बचे रहते हैं तरुण लोग, वो सभी अधर्म के राह पर चलने लगे, क्योंकि उनको धर्म की राह पर लाने का काम सिर्फ वयोवृद्ध व्यक्ति लोगों का ही है। सो उन्हें ये सभी धर्म का ज्ञान रहता है। सो आजकल के जो मॉडर्न युग में जो लड़के लोग होते हैं या लड़की लोग होते हैं, उनको धर्म की ज्ञान तक नहीं रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस सब की ज्ञान नहीं रहता है। और उससे क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रभुपाद बताते हैं किस तरह से ये जो अवांछित संतान जन्म लेते हैं। सो एक्चुअली स्त्रियों को क्या करना चाहिए जब वो घर में वयोवृद्ध व्यक्ति नहीं हो, तो स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, अगर है भी अगर नहीं है भी। तो यहाँ पे कहते हैं कि उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। स्त्रियों को घर में विभिन्न कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। अगर घर की स्त्रियां सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार घर में रहेगी, कुल परंपराओं में व्यस्त रहेगी, तो उनसे जो संतान जन्मेगी वो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेंगे और उसके योग्य भी होंगे। वरना क्या होगा, ऐसे वर्णाश्रम धर्म की विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुष से मिल सकेंगी और व्यभिचार का प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतान उत्पन्न होगी। सो अवांछित संतान उत्पन्न होने के कारण क्या है, जब स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुष से मिलेंगे और व्यभिचार करेंगे तो अभी क्या होगा, ये जो वर्ण संकर या अवांछित संतान की उत्पन्न होगी। और इससे क्या होगा, प्रभुपाद बोलते हैं, इससे जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट
छाया रहेगा। अगर ऐसा अवांछित संतान जन्म लेंगे तो उससे क्या होगा, महामारी और युद्ध का जैसा संकट छाया रहेगा। और ऐसा संतान पिंडदान के भी योग्य नहीं होते हैं। जो इस 41वां श्लोक में बोलते हैं, शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा का विनिष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे अथवा पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अगर इस समाज में इसी तरह का अवांछित या वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, उससे क्या होगा, उनके जो पितर लोगों को पिंडदान या जलदान नहीं मिल सकेगा। उससे क्या होगा, वो सभी उनको कोई स्थूल शरीर ना प्राप्त होने के कारण सूक्ष्म शरीर में भूत या प्रेत के योनि में लाखों करोड़ों साल तक उनको रहना पड़ेगा। अगर इनको इस सब से उद्धार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे भागवतम में 11वां स्कंद 5वां अध्याय की 49वां श्लोक में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरतापूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। अगर कोई भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करता है, सनातन धर्म का भली भांति पालन करता है, तो वो अपने आप उनके जो पितर हैं वो उनका उद्धार हो जाता है। अन्यथा क्या होगा, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। सो अर्जुन यहाँ कहते हैं कि हमने गुरु परंपरा से सुना, इसलिए हमें जो भी ज्ञान सुनना है या सीखना है उसे हम कैसे सुनना है, गुरु परंपरा से सुनना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सो गुरु परंपरा से अर्जुन ने सुने हैं कि इस तरह से जो अधर्म के राह पर चलते हैं, जो लोग कुल का विनाश करते हैं, वो सदैव नरक में वास करते हैं। अगर हम इस तरह सोसाइटी में, समाज में वर्ण संकर या अवांछित संतान का उत्पन्न करेंगे, उससे क्या होगा, हम तथा हमारे कुल के वासी सभी नरक में वास करेंगे। इसलिए हमें इस चीज़ पे भली भांति ध्यान देना होगा कि कैसे हम इस तरह के वर्ण संकर या अवांछित संतान को बढ़ावा ना दें। इसलिए हमें अपने जो धर्म है, सनातन धर्म, उस परंपरा से हमें रहना चाहिए और हमारे धार्मिक व्यवस्था को ठीक ठाक भली भांति पालन करना चाहिए। अन्यथा इस तरह का परिस्थिति आते ही रहेगा और इससे हमारे वंश के पितरों को, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको सभी को नरक में वास करना पड़ेगा। सो ये था आज के विषय वस्तु। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरे कृष्ण।